टीपू ट्रक्का वाले की चौथी पीढ़ी जिसको कत्ल किया जा रहा है। एहसन शाह सऊदीया में बैठकर उसकी मुखबरी करता है, फिर वो पाकिस्तान आता है तो बहुत से ड्रामे रचाता है, फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है और उसकी एक ऑडियो कॉल लीक होती है। ऑडियो कॉल लीक होने के बाद उसकी बीवी उसके घर से लाखों रुपए के जेवर चुरा कर भाग जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आपके साथ अदनान और आज हम बात करेंगे एहसन शाह के ऊपर। एहसन शाह कौन है, कैसे उसने ये सारे प्लान किए और अब क्यों उसको कत्ल कर दिया। टीपू ट्रक्का वाले का नाम तो आपने सुन रखा होगा, लाहौर के अंदर बहुत बड़ा नाम है और टीपू ट्रक्का वाले की दुश्मनी जो है टीफी भट्ट और गोगी भट्ट खानदान से चल रही है। टीपू ट्रक्का वाले के घर से कई जनाजे उठते रहे और वो इन जनाजों को कंधा देकर कब्रिस्तान तक पहुंचाते रहे। इसी तरह से करते करते टीपू ट्रक्का वाले की चौथी पीढ़ी जो है वो भी इसी दुश्मनी का नतीजा भुगत रही है। 6 से 7 महीने पहले टीपू ट्रक्का वाले के पोते जो है अमीर बलाज, उसको एक शादी फंक्शन के अंदर कत्ल कर दिया गया। उसे कत्ल करने वाले को वहीं मौके पर मार दिया गया और जब इसकी छानबीन शुरू हुई, तलाश शुरू हुई कि किसने ये कत्ल करवाया, तो पुलिस ने जाकर टीफी भट्ट और गोगी भट्ट को ढूंढना शुरू किया। वो मुल्क से फरार हो गए और आखिर में उनका एक बावर्ची है वो सामने आया। उस बावर्ची से जब छानबीन शुरू की गई तो उसने कहा कि कोई एक लड़का जो कि अमीर बलाज की साइड का था वो यहाँ पर आता था। मैं उसका नाम नहीं जानता लेकिन मैं चेहरे से पहचान लूँगा। तो बलाज के भाई को कहा गया तो उसने बहुत सारी तस्वीरें उनको भेजी। उसने पहले तो उन दोस्तों की तस्वीरें भेजी जो दूर के थे, जो कभी कभार आते थे, फिर उन लोगों की जो बहुत करीबी थे, सबकी तस्वीरें पूरी हो गई तो उस बावर्ची ने कहा इनमें से कोई नहीं है। आखिरकार पुलिस ने दोबारा बलाज के भाई से कहा कि ये तस्वीरें काफ़ी नहीं है, किसी और की तस्वीर है तो भेजो। उसने कहा कि एक भाई है हमारा, दोस्त है, भाइयों से बढ़कर है। तो पुलिस वालों ने कहा आप तस्वीर भेजें, छोड़ें भाई है या कौन है। जैसे ही उसकी तस्वीर भेजी तो वो तस्वीर थी एहसन शाह की। बावर्ची ने फ़ौरन उसे पहचान लिया और पहचानने के बाद यही कहा कि ये लड़का है जो अक्सर टीफी भट्ट से मिलने आता था। ये खबर जब अमीर बलाज के भाई के पास पहुंची तो उसके ऊपर बिजली की तरह गिरी। अमीर बलाज की वालदा और उसके बहन भाई उसके लिए कई दिनों तक रोते रहे कि हमारा जानशीन जो है वो बेगुनाह मार दिया गया, जबकि वो इन सारे मामला से दूर रहना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ भी इस तरह की दुश्मनी रखी जाए। फिर एहसन शाह जैसे ही आया, इसने आकर ड्रामा रचाया कि मुझे किसी ने गोली मार दी है पाँव के ऊपर। इस ड्रामे से उसने चाहा कि लोगों की तवज्जो उससे हट जाए, लेकिन जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको 6 महीने तक जेल में रखा, 23 अगस्त को एक खबर आती है कि एक मुकाबले के दौरान जो एहसन शाह है उसकी मौत हो गई है, उसको गोली लगी और वो मर गया। अब ये मामला क्या था? पुलिस ने बादामी बाग में एक डकैती देखी थी जिसमें पाया गया था कि एहसन शाह जो है मुलविस है। तो उसकी बरामदगी के लिए एहसन शाह को लेकर जा रहे थे कि रास्ते में बकौल पुलिस कुछ एहसन शाह के साथियों ने और उसके भाई ने पुलिस के ऊपर हमला किया और गोली एहसन शाह को लगी और एहसन शाह मर गया। आसाती तौर पर सारे पुलिस एहलकार जो हैं वो महफूज रहे। बाद उसकी लाश उसके वर्सा के हवाले कर दी गई और उसके घर पर लोगों का तांता बन गया। और उसके जनाजे के बाद एक ऑडियो लीक होती है। उस ऑडियो के अंदर क्या कहा जा रहा है कि एहसन शाह अपनी बीवी से बात कर रहा है और अपनी बीवी से बात करते हुए ये कह रहा है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाऊंगा और आते ही मैंने ना सऊदीया चले जाना है। यहाँ पर मेरा जो बैरक है वो भी चेंज हो गया, रैंक जो है वो चेंज हो गया। और ये कॉल कहाँ से रिकॉर्ड हुई, कैसे हुई, ये भी थोड़ी सी आपसे बात करते हैं कि जो जेल होती है उसके अंदर 6-7 बूथ बने होते हैं, कमरे होते हैं जिनके अंदर टेलीफोन लगे होते हैं। हर कैदी जो है वो जेल के अंदर अपने कुछ नंबर रजिस्टर करवाता है कि इन नंबरों पे मैंने कॉल करनी होती है। तो उसको उन नंबरों के ऊपर हफ्ते में 1 बार या 2 बार कॉल करने की इजाज़त होती है। उसको 10 मिनट दिए जाते हैं या 15 मिनट कि इस तुम इन नंबरों पे बात कर सकते। और हो सकता है कि ये उसी टेलीफोन बूथ से बात की गई हो। एहसन शाह अपनी बीवी से बात कर रहा है और उसको बता रहा है कि मैंने महीने के अंदर अंदर बाहर आ जाना और बाहर आकर मैंने सीधा सऊदीया चले जाना है और उसके बाद अवाम के लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है जिससे सब जो है वो हैरान हो जाएंगे। और तुम्हारे वालिद के जो दोस्त हैं उनको मैंने
बस ख़त्म करवा देना है। वो बदामी बाग वाले दोस्त, तुम उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना। अब उसकी बीवी को समझ नहीं आती तो फिर वो कहता है कि जो मुझे पकड़ कर लाया था वो वाले दोस्त। अब इससे क्या जाहिर होता है कि शकील बट जिसने इसको गिरफ्तार किया था ये उसी पुलिस एहलकार के बारे में बात कर रहा है। अब ये बाहर निकलते ही सबसे पहले पुलिस एहलकार को निशाना बनाना चाहता था जिसने इसको गिरफ्तार किया था, और उसी के दौरान ये इसकी बीवी जो है वो कहती है कि तुम फनकार हो बहुत बड़े। वो कहता नहीं, पहले मैं छोटा फनकार था, बड़ा नहीं। कहती पहले भी तुम फनकार थे, अब भी फनकार हो। पहले तुम पैनोरामा थे, अब तुम ज़ारा बन गए हो। पैनोरामा और लाहौर के अंदर एक माल था जहाँ पर पुरानी जीन्स या फटी पुरानी मतलब जो कट पीस होते हैं वो मिलती थी। इसने कहा पहले भी तुम ब्रांड थे, लेकिन पहले तुम लोगों में मशहूर नहीं थे, अब तुम मशहूर हो गए हो, अब हर जुबान पे तुम्हारा नाम है। अब इस पूरी गुफ्तगू के अंदर इसने कहीं भी बलाज के नाम नहीं लिया। इसको कहीं भी पशेमानी नहीं थी कि मैंने बलाज अपने दोस्त, अपने जिगरी यार का कत्ल करवाया। लोग मेरे ऊपर थूक रहे हैं, मुझे यार मार कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, इसको कोई परेशानी नहीं थी। इसी कॉल के दौरान ये दोनों कहे भी लगाते रहे और गप्पें लगाते रहे। फिर कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। उसके बाद देखें, ये कॉल तो बाद में मंजर पे आई है, लेकिन पुलिस को हो सकता है पहले से ही पता चल गया था कि ये सारा मामला होने वाला है। ये एक नया बदमाश जो लाहौर के अंदर सर उठा रहा है, ये पुलिस वालों को ही कत्ल करने के प्लान बना रहा है। इसने जेल के अंदर एक गैंग का जिक्र भी किया जो इसने बना लिया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इस जेल को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने का इरादा था, जेल तोड़ने का इरादा था, क्योंकि कहीं से कुछ रॉकेट लॉन्चर भी बरामद हुए हैं। अब इस ऑडियो कॉल की जो कहानी है वो ये बताई जा रही है कि ये ऑडियो कॉल जो है किसने लीक की है। ज़्यादातर ज़राए कहते हैं कि ये पुलिस ने लीक की है, और कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि जो एहसन शाह का ससुर और सास थी उन दोनों में वो अलहदगी हो गई है, और इसका ससुर जो है उसके शकील बट के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, उसके साथ उठता बैठता भी है। अब इसकी बीवी जो है उसने ये कॉल रिकॉर्ड की थी और रिकॉर्ड करके अपने बाप को भेजी थी। इसके बाप ने ये कॉल जो है वो लीक की है, जिस बना पर ये सारा मामला सामने आया। और फिर आ जाते हैं जी एहसन शाह के ऊपर हमला। अब बहुत से ज़राए कहते हैं कि ये हमला जो है ये पुलिस ने खुद करवाया है, क्योंकि पुलिस जानती थी कि ये हम पे ही नज़र रखे हुए है और ये लाहौर के लिए एक नया नासूर बनने जा रहा है, एक नया बदमाश बनने जा रहा है लाहौर के अमन को ख़राब करने के लिए। तो इसको पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरी तरफ इसकी जो एहसन शाह की वालदा है वो कहती है कि मैं जिस दिन एहसन शाह से मिलने गई थी वो मुझसे कह रहा था कि शकील बट जो है मेरा इनकाउंटर कर देगा, आप मुझे इससे बचा लें, वकील से बात करें। तो वो कहती मैंने आके वकील से बात की तो वकील ने मुझे दिलासा दिया, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी, उसने मुझे मना कर दिया। अब इन्होंने मेरे एक बेटे को तो मार दिया और दूसरा बेटा जो है उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। मैं दूसरे बेटे को चाहती हूँ कि बचा लूँ, क्योंकि मेरा बेटा इस तरह के किसी भी काम में मुलविस नहीं था। एक तरफ वालदा जो कि रो रो कर कह रही हैं कि मेरा बेटा मुलविस नहीं था, और दूसरी तरफ एहसन शाह की जो कॉल लीक हुई है वो देख लें आप किस तरह से उसके अंदर वो हंस हंस के बीवी से बातें कर रहा है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा और हमें भी लगा कि शायद ये AI ऑडियो जनरेट है, कि AI से बनाई गई है। लेकिन जब आप उसकी टिकटॉक्स और दूसरी वीडियोस देखें जिसमें उसके बोलने का लहजा हर चीज़ जो है वो सेम है। AI जितना भी माहिर हो जाए बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ नहीं बना पाता। अब पुलिस ने जब एहसन शाह की बीवी को तलाश करने के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू किए तो वहीं पर एहसन शाह की वालदा ने एक मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें बताया गया कि वो लाखों रुपए की मालियत के तलाई जेवर जो हैं वो घर से लेकर फरार हो गई है। और ये जब उसका जनाजा हुआ उसके बाद से घर से निकल गई है, अब तक सामने नहीं आई। अब ये क्या गेम चल रही है? क्या एहसन शाह को भी डबल क्रॉस किया जा रहा था? एहसन शाह की बीवी जो है वो किसी और के लिए काम कर रही थी। इतना ही नहीं, एक सहाफ़ी ने एक विक्की गुजर साहब है उनका इंटरव्यू लिया तो विक्की गुजर साहब ने उसमें साफ अल्फाज में कहा कि मैं एहसन शाह की जो बीवी है वो एक कॉल गर्ल है, और एहसन शाह जो है उसके मोबाइल और उसकी बीवी के मोबाइल का डाटा सारा पब्लिक कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। एहसन शाह लड़कियों को वर्गलाता था, उनके साथ गंदी वीडियोस बना लेता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था और उसी ब्लैकमेलिंग का ये पैसा जो है वो खा रहा था। और इसकी बीवी जो है वो किसको नहीं जानती थी, वो एक कॉल गर्ल थी और सबके लिए काम करती थी।
अब इसकी बीवी ने शायद एहसन शाह को भी डबल क्रॉस कर दिया और निकल गई है। एहसन शाह को मरवाने में किसका हाथ है? बीवी का हाथ है, पुलिस का हाथ है, या इसके भाई का हाथ है? ये हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में सामने आ जाए, लेकिन हो सकता है ये एक मुअम्मा बनकर रह जाए कि कभी पता ही ना चले कि ये क्या हुआ था। लेकिन आजकल जो ज़रूरत है वो ये है कि दूसरे मुल्कों में जब जेल में कैदी को ले जाया जाता है, जब वो कैदी बाहर निकलता है तो एक अच्छा इंसान होता है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर जब छोटे कैदी को जेल में लेकर जाते हैं तो जब वो अपनी सज़ा ख़त्म करके बाहर निकलता है तो वो बड़ा कैदी बन के निकलता है। वो बाहर आकर डॉन बनने के सपने देख रहा होता है। जेल के अंदर इस तरह के मामला चल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा अदालती निज़ाम, टीपू ट्रका वाले का जब पहला कत्ल हुआ था, अगर उनको इंसाफ मिल जाता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती, क्योंकि अदालतें जो हैं, कई बार ऐसे होता है कि 20 साल पहले जिसको फांसी दे दी थी, 20 साल के बाद पता चलता है कि वो बेगुनाह था। फिर उसकी रिहाई की कागजात जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि उसको बाइज़र बरी कर दिया गया, लेकिन वो तो जेल की सलाखों में सड़ते सड़ते मर चुका था, मनो मट्टी के नीचे जा चुका होता है। ये सवालिया निशान है। ये चीज़ें कब बदलेंगी? जब बदलेंगी तब पाकिस्तान बदलेगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।